कैसे हैं बच्चों? अच्छे हैं? चलिए, अच्छा ही होना चाहिए। यही तो लाइफ का सबसे अहम बिंदु है। हर आदमी को खुश रहना चाहिए। तू का ऐसे किए हुए जी? अच्छा अच्छा अच्छा। लड़का, तू उसकी मजबूरी पर मत हंसो। उसकी मजबूरी पर, किसी की भी मजबूरी पर नहीं हंसना चाहिए। किसी के मजबूरी पर मत हंसो, क्योंकि मजबूरियां बता करके नहीं आती हैं। किसी के मजबूरी पर मत हंसो, मजबूरियां बता करके नहीं आती है। ठीक है? डरो उस वक्त से, डरो उस ईश्वर से, क्योंकि जब ईश्वर के इंसाफ होता है तो उसके इंसाफ में वकील नहीं होता है, जज नहीं होता है, सीधा इंसाफ होता है। तो किसी के मजबूरी पर नहीं हंसना चाहिए। ठीक है? क्योंकि बुरा वक्त तो कभी बता करके आता नहीं है। किसी के साथ भी बुरा वक्त आ सकता है। तो मजबूरी, किसी की भी मजबूरी से नहीं खेलना चाहिए और न मजबूरी के किसी पर हंसना चाहिए। चलिए, हम आते हैं अपनी विषय वस्तु पर, टॉपिक पर आते हैं। आज हम आपके बीच लेकर करके आए हैं। बच्चे थोड़ा ध्यान दो पढ़ने के लिए जी। अरे कुछ बतवा समझ में आया? अभी कहे तो उसको असर नहीं किया। खाली इसी बागुलवा ऐसा खाली हाँ हाँ करीत रहता है। केवल बागुला ऐसा मुड़ी ढोलाने से हो जाएगा? समझ में आया कुछ? समझ लो, किसी के भी मजबूरी पर नहीं हंसना चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त बता करके नहीं आता है। चलिए आते हैं समय पर पुरस्कारों का क्षेत्र। मतलब कौन से पुरस्कार हमारे देश में ही नहीं बल्कि अन्य देश में समाज के विकास के लिए, समाज के हर एक वर्ग के विकास के लिए, समाज के हर बिंदु के विकास के लिए, लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कृत किया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है। जैसा कि हम आपको पहले भाग में बताए थे कि नोबेल पुरस्कार किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, उसी क्रम में आज हम बता रहे हैं कि पुरस्कार के जो क्षेत्र होते हैं, जैसे कोई व्यक्ति विज्ञान के क्षेत्र में अच्छा किया, कोई व्यक्ति साहित्य के क्षेत्र में अच्छा किया, कोई व्यक्ति फिल्म के क्षेत्र में अच्छा कर रहा है, कोई व्यक्ति खेल के क्षेत्र में अच्छा कर रहा है। तो जो अच्छा कर रहा है उसको प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा पुरस्कृत किया जाता है। तो चलिए हम आज देखेंगे कि कौन कौन से पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। हम उसका एक ट्रिक लगाए हैं कि विज्ञान, इसको हम लोग कवि भट्ट कहते हैं। कवि भटनागर का आप लोग नाम सुने होंगे। कवि भटनागर साधारण कवि नहीं थे वो, तो उन्हीं के नाम पर हम लोग ट्रिक बनाए थे, कवि भट्ट। ये जो भट्ट, कवि भट्ट लिखा हुआ है, ये ट्रिक है और ये विज्ञान विषय का नाम है जिस क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। क का मतलब कलिक पुरस्कार होता है जो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। क का मतलब, ये क का मतलब कलिक पुरस्कार जो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। और पहले जो था ये विनायक पुरस्कार जो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता था, वो अब हट गया, उसकी चर्चा अब नहीं चलती है। तो इसलिए हम लोग कवि थोड़ा बोलने में इजी हो, इसीलिए हम इसको कवि लाए थे। तो क का मतलब कलिक पुरस्कार और भट्ट का मतलब भटनागर पुरस्कार, ये भी विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। उसके बाद आते हैं हम लोग खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार, जिसको हम लोग ट्रिक बनाए थे, आराध्या द्रोड़ा, है ना? मतलब अ से अर्जुन पुरस्कार। आराध्या नाम तो सुने होंगे, आजकल खूब लोग आराध्या का नाम जपता है। हर घर में अब नया नया नाम, पहले सीता, गीता सब नाम लिया जाता था, लेकिन अब नए नए तरीके से सीरियल देख करके लोग अपना नाम बदलते हैं। तो आराध्या सीरियल का खूब सुपरहिट नाम है ये सब चीज। तो आराध्या द्रोड़ा माने आराध्या जो है दौरा कर रहा है, ऐसे समझ लीजिए। तो आराध्या का मतलब अ से अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार जो आदमी तीर धनुष चलाना, शस्त्र चलाना सीखना, ये जो सीखता है लोग, खेल खेल में सीखता है, गुरु के द्वारा जो सीखता है, तो खेल के क्षेत्र में 4 पुरस्कार दिए जाते हैं। अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और राजीव गांधी पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और राजीव गांधी पुरस्कार। मतलब आराध्या दौरा से भी आप याद कर सकते हैं
इसको हम लोग विस्तार से कर दिए। अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद, जानते होंगे ध्यानचंद का नाम, हॉकी के क्षेत्र में इनका तो समझ ही रहे कि नंबर 1 थे। हॉकी के माने जादूगर कहे जाते थे मेजर ध्यानचंद, और उन्हीं के नाम पर ध्यानचंद पुरस्कार बना। अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन महाभारत के अर्जुन का नाम सुने होंगे, जो द्रोणाचार्य के बेहतरीन गुरु में एक आते थे। और अर्जुन का नाम इसलिए है कि उन्होंने महाभारत में मछली, चलते हुए मछली को जल में देख करके आंख पर निशाना लगा दिए थे। तो निशाना के क्षेत्र में, बेहतरीन निशाना के क्षेत्र में अर्जुन का नाम आता है, और उन्हीं पर अर्जुन पुरस्कार बनाया गया है। तो उनके नाम पर मतलब खेल के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद लकड़ी से खेलते थे, और उन्होंने देश का नाम इतना रोशन किया कि हिटलर कहता था कि हमको तभी ध्यानचंद से भेंट करवाइए, क्या गुण है उसमें। इतना प्रभावित हुआ था हिटलर, और ध्यानचंद को खरीदना चाहता हिटलर, बोला नहीं, हम अपने ही देश में अपना नाम रोशन करेंगे। और पहले भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी हो गया था, आज भी हॉकी ही है, लेकिन अब क्रिकेट भी कहीं कहीं बताया जाता है, लेकिन आज भी राष्ट्रीय खेल हॉकी है। और हॉकी को बुलंदियों तक पहुंचाने में ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद का अहम भूमिका रहा है, इसीलिए उनके नाम पर ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार, गुरु द्रोण, महाभारत में गुरु द्रोण का नाम सुने होंगे, जो 5 पांडवों को, कौरवों को पढ़ाने के लिए उन्हें हस्तिनापुर आना पड़ा और लोगों को शिक्षित करने लगे। उनके सबसे प्रिय शिष्यों में बहुत से थे, लेकिन अर्जुन भी थे, भीम थे, युधिष्ठिर थे, वगैरह वगैरह। तो उन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा दी थी अस्त्र की, इसलिए उनके नाम पर द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। राजीव गांधी पुरस्कार, खेल को प्रोत्साहित करने में घर घर के गरीब से गरीब बच्चे, जिसके अंदर टैलेंट हो, गुण हो, विलक्षण गुण हो, वह घर में दब के न रह जाए, इसके लिए राजीव गांधी ने नेहरू युवा केंद्र खोला था। और उसमें गांव गांव से, घर घर से बच्चों को जो अच्छा खेल रहा है उसके उठाने के लिए उन्होंने लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार की घोषणा की। इसीलिए राजीव गांधी राजीव गांधी द्वारा जो चालू की गई थी, उन्हीं के नाम पर राजीव गांधी पुरस्कार, जो कि खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। अब आते हैं हम साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य का मतलब सभ्य बोलना, सभ्य चलना, अच्छी तरह से बात करना। साहित्य का मतलब ये होता है सभ्यता संस्कृति जहाँ पर झलकती हो। साहित्य का मतलब ये नहीं होता कविता और कहानी, ये साहित्य का मतलब सभ्यता संस्कृति। और हमारे देश का सभ्यता संस्कृति किसी भी देश से पीटा नहीं जा सका है। हमारा देश का सभ्यता संस्कृति आज भी अजर अमर है। लोग अदर देश जो है सभ्यता संस्कृति अपना बदल लिया, लेकिन हमारा देश आज भी अपनी सभ्यता संस्कृति को बचाए हुए रखे है। तो साहित्य का मतलब होता है हिंदी लेखन, साहित्य लेखन, नोवेल उपन्यास लेखन, कहानी लेखन, नाटक लेखन, यात्रा वृत्तांत लेखन, मान ऐसे ऐसे क्षेत्र में जो है साहित्य को जोड़ा गया है। और साहित्य में जो अच्छे लिखते हैं, चाहे वह नाटक लिखा हो, चाहे वह कहानी लिखे हो, चाहे वह लेख लिखे हो, चाहे वह निबंध लिखे हो, चाहे वह यात्रा वृत्तांत लिखे हो, जो लोगों को मतलब काफ़ी दिलों को छू गया हो, तो जो अच्छा करता है साहित्य के क्षेत्र में, उसके लिए भी पुरस्कार दिया जाता है। और व्यास बुक ज्ञान से, अर्थात जो व्यक्ति विद्वान होता है ना, वो अपने ज्ञान के बदौलत अपना नाम बुक कर लेता है, उसी पर बनाया गया है व्यास का मतलब व्यास पुरस्कार। व्यास का नाम इसलिए प्रसिद्ध है, आप लोग नाम सुने होंगे कि महाभारत का रचयिता महर्षि वेद व्यास, भगवत गीता के रचयिता महर्षि वेद व्यास। तो वेद व्यास की जो रचना है वो अमिट है, और उन्हीं के नाम पर ये व्यास पुरस्कार दिया जाता है। बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। बुकर नाम का कोई एक व्यक्ति थे, जिन्होंने साहित्य को एक नई दिशा दी थी, नए तरीके से उसको ढालने का प्रयास किए थे।
उन्हीं के नाम पर बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर साहित्य से लोगों को, समाज को, देश को एक नई दिशा, नई रोशनी मिलती है, तो जो व्यक्ति के लेख द्वारा ऐसा प्राप्त होता है तो उसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। उसके बाद आता है से का मतलब सा होना चाहिए। से का मतलब साहित्य, खाली बोलने में आसानी हो इसलिए हमने इसको से कर दिए हैं। से साहित्य पुरस्कार जो हिंदी के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग निश्चित तौर पर मेहनत करें। मेहनत ही नहीं करोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ोगे। व्यक्ति को हमेशा मेहनत करना चाहिए और एक दूसरे से देख कर करके कभी भी जलन की भावना नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लकीर खींचना है, अगर व्यक्ति आपसे कोई बड़ा लकीर खींचा है और उससे आपको बड़ा लकीर खींचना है, उस लकीर के नीचे आप अपनी लकीर को बड़ा कर दीजिए, वो अपने आप छोटा हो जाएगा। आप उसको काटने से छोटा नहीं कर सकते हैं। एक और है फिदाओं। आज हर फिल्म का मतलब ही होता है फिदा, सब एक दूसरे में मगन हो जाता है। तो फिदा का मतलब, दा का मतलब होता है दादा साहेब फाल्के। नाम सुने होंगे, फिल्म के क्षेत्र में पहली बार है ना दादा साहेब फाल्के पुरस्कार बनाया गया था। जो व्यक्ति फिल्म के क्षेत्र में अच्छा करता है, अच्छा भूमिका निभाता है, फिल्म के विकास में अच्छी भूमिका निभाता है, उस व्यक्ति को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। क्योंकि फिल्म को बेहतरीन बनाने में दादा साहेब फाल्के की मुख्य भूमिका रही है, इसीलिए उनके नाम पर दादा साहेब फाल्के पुरस्कार बनाया जाता है। जो फी का मतलब फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। दा का मतलब दादा साहेब फाल्के, फिल्म के क्षेत्र में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। और ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है जो अभिनेता अभिनेत्री जिसका स्क्रिप्ट बढ़िया रहता है, कहानी बढ़िया रहता है, उसको ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। चलिए हम फिर आपके बीच में एक लेकर के आएंगे। आप शेयर करते रहिए, लोगों को बताते रहिए। धन्यवाद।